नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत के सामने अब पाक के बाद तालिबान और टीटीपी भी घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान को अब अपनी औकात शायद पता चलती दिख रही है, क्योंकि पिछले 15 माह में अमेरिका के साथ भारतीय कूटनीति को कटघरे में खड़ा कर शिकस्त देता दिख रहा है। तालिबान अब पाक का कट्टर दुश्मन बनकर पीओके सहित कई मुद्दों पर भारत के साथ हाथ मिलाने की पहल भी कर रहा है। दोस्तों, पिछले 15 महीनों में काबुल में कूटनीतिक समीकरण काफी बदल गए हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ तालिबान के रिश्ते लगातार बिगड़ने के साथ तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब तालिबान भारत को ज्यादा महत्व देने लगा है। इसी के साथ ही दूतावास में कार्यरत कूटनीतिक तकनीकी टीम से तालिबान ने आग्रह किया है कि वे भारत से कहें, पर भारत अफगानिस्तान के हालात और गिरगिट तालिबान पर अभी एकदम विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि अफगानिस्तान के हालात अभी भी ठीक नहीं है और इन हालातों को देखते हुए परियोजनाओं को शुरू करने को लेकर बहुत उत्साह में भी भारत नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय का मानना है कि तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक मान्यता मिले तब उसके साथ कोई व्यापारिक संबंध बनाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय का यह भी मानना है कि तालिबान वैश्विक स्तर पर अपनी सरकार को मान्यता दिलाने के मंसूबे से भी भारत के साथ संबंधों को लेकर ज्यादा उत्साह दिखा रहा है। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से बताया गया कि तालिबान की ओर से मदद मांगी गई है, लेकिन यह भी संभव नहीं दिखता नजर आ रहा। दोस्तों, अगर भारत वहां पवन बिजली या बिजली संचार से जुड़ी परियोजनाओं को शुरू करने का फैसला भी करता है, तो पहला सवाल यह है कि वहां उपकरण कैसे भेजे जाएंगे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान में भारत को गेहूं भेजने में ही कितनी परेशानी आई थी। पाक ने हर संभव रोड़ा अटकाया था, जिसके कारण मानवतापूर्ण मदद देना भी संभव नहीं हो पा रहा था। यह तो व्यापारिक गतिविधि है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से लगातार अड़चनें पैदा की जा रही थी। दूसरी बात यह भी है कि अभी वहां के हालात ऐसे नहीं है कि वहां श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर हम सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, तालिबान के आने के बाद भी वहां के सिखों पर हमले हुए थे, जिसकी वजह से भारत को वहां से सैकड़ों सिखों को निकालना पड़ा। दोस्तों, कई तरह की दूसरी समस्याएं भी हैं, जैसे अफगानिस्तान में किसी तरह के कारोबार के लिए कोई बीमा कवरेज कभी उपलब्ध नहीं होता, यहाँ तक कि वहाँ बैंकिंग व्यवस्था बाहरी दुनिया से तकरीबन कटी हुई है। भारतीय कूटनीतिक टीम से मिलने के दौरान तालिबान में शहरी विकास मंत्री हमदुल्लाह नौमानी ने प्रमुख तौर पर 4 मांगे रखी। पहली मांग, भारत परियोजनाओं का काम शुरू करे। दूसरी, काबुल के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए फंड दे। तीसरा, अफगानी छात्रों को वीजा देने का काम शुरू करे। और चौथा, भारतीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी करने के लिए अफगानी छात्रों को मदद करे। दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अगस्त 2021 में भारत ने बड़ी मुश्किल से काबुल दूतावास खाली करने के 9 महीने के बाद तालिबान से सीधी बातचीत की थी और मदद मांगने पर उसके बाद अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर गेहूं और चिकित्सकीय सामग्री भेजी गई। इसी बीच भारत ने वहां अपने बंद दूतावास को भी दोबारा खोलने का निर्णय लिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के खराब होती स्थिति का मुद्दा भी उठाया। दूसरी ओर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिश्तों में लगातार तनाव हो रहा है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच कई बार सीमा पर गोलीबारी हो चुकी है। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने काबुल की यात्रा की थी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने उसे असफल करार दिया। दोस्तों, अफगानी तालिबान एक बार फिर भारत से मदद मांग कर रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं। आपने भी देखा है कि 2021 में किस तरह तालिबान ने कहर बरपाया था। ऐसे हालातों में एकदम विश्वास करना शायद उचित नहीं होगा। आपकी नज़र में क्या तालिबान पर विश्वास करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। देश विदेश की तमाम ताज़ा खबर के साथ ब्रेकिंग राज न्यूज एक बार फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय।